आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज का जो वजीफ़ा है वो रजब के महीना के हवाले से है। अगर आप रजब के महीने में ये कामयाब आजमाया हुआ वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपकी हर मुराद अल्लाह करीम पूरी फरमाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किया हुआ ये अमल है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आप देखिए किस तरह से आपके वारे न्यारे होते हैं, किस तरह से आपकी परेशानियां ख़त्म होती हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने गौर और तवज्जो से इसको सुनना है। ये वजीफ़ा बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। पूरे रजब के महीने में आप इसको अगर रोज़ाना करना चाहें तो आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, किसी एक दिन करना चाहें तो एक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। ये वो वजीफ़ा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेज़े पर इस सूरा की इस आयत की तिलावत फरमाई। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे बताए गए तरीका कार के मुताबिक अपने घर में इसको करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये सूरह कहफ के हवाले से है, तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसके फ़ज़ाइल भी ज़रूर सुन लेने हैं ताकि आपको इसका मुकम्मल नूर हासिल हो। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। सूरह कहफ को आप जानते हैं कि दज्जाल के फितने से या इस किस्म के जो फितने हैं उसके हवाले से जाना जाता है और जुमा के दिन लाजमी लोग इसकी तिलावत करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी उसैद बिन हफीर अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे कि उनके घर में घोड़ा बंधा हुआ था। वो तिलावत सुनकर खुशी से अपने पैर और गर्दन हिलाने लगा। एक बादल उनके घर पर आकर साया-फगन हो गया। उस पर इसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़ा करो क्योंकि ये सकीना है, यानी इससे सुकून मिलता है और ये बजरिया वही कुरान करीम में नाजिल हुई है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतों की तिलावत करेगा वो फितना दज्जाल से हमेशा महफूज रहेगा। उसके अलावा एक और रिवायत में 3 आयतों का भी जिक्र किया गया है। सूरह कहफ की जो तिलावत है उसके हवाले से कहा जाता है कि जो शख्स भी इसको पढ़ता है, जो एक सहाबी माज बिन अनस जुहैमी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने सूरह कहफ का अव्वल और आखिर पढ़ा वो सर ता पैर तक मुनव्वर हो जाएगा और जो शख्स इस सूरह को मुकम्मल पढ़ेगा तो उसके लिए जमीन और आसमान के दरमियान नूर ही नूर होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो चाहता है कि उसकी जिंदगी पुरनूर हो, उसके तमाम मसाइल हल हों, तो उसको चाहिए कि सूरह कहफ को लाजमी पढ़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरफून रिवायत है कि जो शख्स भी सूरह कहफ को पढ़ता है वो पूरा हफ्ता हर फितना से महफूज रहता है। अगर दज्जाल भी उस हफ्ते में निकलेगा तो इंशाल्लाह वो उससे भी महफूज रहेगा। ये सूरा आप अब किस हवाले से कर सकते हैं? आप रजब के पूरे महीना में जब आप इसको करेंगे तो इसकी एक रिवायत मैं आपसे जिक्र कर दूं जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से है। ये सैयदना ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर अनवर को नेज़े पर चढ़ाकर कूफा की गलियों में गश्त किया, इस वक्त मैं अपने बाला खाने में था। जब सर मुबारक मेरे सामने से गुजरा तो मैंने सुना सर पाक ने पारा नंबर 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 9 तिलावत फरमाई। यानी आप मुसलसल सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे और वो उस आयत को सूरह जो कहफ की आयत नंबर 9 को उन्होंने जिक्र भी फरमाया, जिसको तर्जमा है क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की कोह गार और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। यानी सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जब इसकी निशानी का जिक्र फरमाया है तो आप इसकी तिलावत फरमा रहे थे और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तिलावत करना नेज़े पर ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और बेशक जो इंसान भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा, सूरह कहफ को इस नीयत से पढ़ेगा कि इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला मौजज़ात से भरेंगे। कहा जाता है कि जो शख्स भी कर्जदार हो, जो शख्स दुश्मन से परेशान हो, उसकी जबान बंदी चाहता हो, जो शख्स गुर्बत को रफा करना चाहता हो, जालिम के जुल्म से निजात चाहता हो, मेरी वो बहनें
जो अपने ससुराल के मजालिम से तंग हैं, वो अगर चाहती हैं हिफाजत में आ जाएं तो वो ये ज़रूर अमल करें। हिफाजत हमल के लिए किसी को औलाद नहीं होती है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू करे तो इंशाल्लाह अल्लाह करीम उसको साहिब औलाद कर देंगे। एक बुजुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए अगर कोई शख्स इस सूरा को एक मरतबा खलूस दिल से पढ़ ले तो इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह ताला के हजूर में खलासी कर्ज के लिए दुआ करे तो इंशाल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल होती है। जब तक कर्ज उतरने की कोई सूरत ना बने उसको चाहिए कि रोजाना इसको लाजमी पढ़े। इसी तरह से अगर कोई औरत चाहे कि उसको हमल ठहर जाए तो उसको चाहिए कि रजब के पूरे महीना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से रोजाना इस सूरा को पढ़ना शुरू करे और इसी तरह सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। इसी तरह अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो और उसकी रोजी का कोई जरिया ना बनता हो तो उसको चाहिए कि रजब के महीना में कम से कम 11 रोज तक इस सूरा को लाजमी पढ़े और सजदे में जाकर अल्लाह ताला से अपनी रोजी के हवाले से, अपनी रोजी में फरागी के असबाब के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करे। इसी तरह से अगर कोई शख्स या औरत एक महीना में इसको पढ़े, इसी महीना में रजब के महीना में इस सूरा को एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर ले और अपने मकान की छत पर चारों कोनों में इसको छिड़का दे तो इंशाल्लाह वो मकान आसेब से, जिन्नात से और जो जादू वगैरह है उससे महफूज रहेगा। इंशाल्लाह इसके बेशतर इसके बहुत ज्यादा इसके फवायद हैं। जो शख्स भी इसकी तिलावत करता है इस उम्मीद से कि वो अल्लाह की रहमत में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत को पूरा फरमा देंगे। रज़ाए इलाही की खातिर अगर कोई शख्स इस सूरा को एक मरतबा पड़ेगा रजब के महीना में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ईमानी कुव्वत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला उसकी ईमानी कुव्वत में इजाफा फरमाएंगे और वो अल्लाह ताला का वली बन जाएगा। ये बड़ा ही खूबसूरत वजीफा है, कामयाब आजमाया हुआ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से आपसे जिक्र किया जा रहा है तो आप लाजमी रजब के महीना में सूरह कहफ की तिलावत करें। इस नियत से करें कि इंशाल्लाह ये मुझे निजात दिलाएगा हर परेशानी से, हर मुश्किल से। आपकी कोई हाजत है, आप इसी तरह से सूरह कहफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत आप इसकी तिलावत शुरू करें और जहन में अपना मकसद रखें। फिर जब एक मरतबा आप इसको पढ़ लें फिर सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से अपनी उस हाजत को तलब करें। इंशाल्लाह ताला आपकी वो दुआ जरूर अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। जरूर आपकी जो है वो परेशानी दूर होगी, ख्वाह कर्ज के हवाले से है, जादू के हवाले से है, दुश्मन की जबान बंदी के हवाले से है, आप अपने ससुराल से परेशान है उसके हवाले से है। वो मकसद बस आपने जहन में रख लेना है और फिर आपने उसको नीयत से, इसी नीयत से आपने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह फिर देखें किस तरह से आपके मसाइल हल होते हैं, किस तरह से आपकी परेशानियां जो वो समेट ली जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।